नमस्कार, मैं सविता सिंह कुक विद सवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने का कबाब यानी देसी चने का कबाब और उसके साथ हम बनाएंगे रुमाली रोटी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। काले चने का कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है लगभग 250 ग्राम चना, जिसको कि रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो भी इसे 5 से 6 घंटे तक के लिए कम से कम इसे भिगो के रखें, फिर इसे बनाएं। तो अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। अभी गैस को मैंने ऑन नहीं किया है। अब इसमें डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच के करीब जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच या उससे थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च, लाल मिर्च 1 चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं, हरी मिर्च लगभग 1 से 1.5 चम्मच, लहसुन लगभग 1 से 1.5 चम्मच, अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे भी लगभग 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं, 5 से 6 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, पत्थर के फूल या हमारी तरफ इसे छड़ीला बोलते हैं, ये थोड़ा सा ही है, इसे डाल देंगे। अगर आपके पास हो तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा मैंने 1/4 चम्मच साजीरा लिया है, 5 से 6 कबाब चीनी लिया है और ज़रा सा मैंने नटमेग लिया है। इन सबको ग्राइंड करके इसमें डाल देंगे। अब ये सारे साबुत मसाले मैंने पीस लिए हैं, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। लगभग 1.5 चम्मच थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, नमक स्वादानुसार। इसके बाद इसमें इतना ही पानी डालेंगे कि बस पानी चने से थोड़ा ऊपर रहे। अब 2 कच्चे आलूओं को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी ऊपर से ऐसे ही डाल देंगे। इसमें ढक्कन लगा देंगे, गैस की आंच को ऑन करते हैं। इसमें हम 5 सीटी लगाएंगे, उसके बाद 10 मिनट तक इसे धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि चना खूब अच्छी तरह से गल जाए। अब चना हमारा खूब अच्छी तरह से पक गया है, तो इसे हम ठंडा करके खोल लेते हैं, चला लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम आलूओं को इसमें से निकाल लेंगे। आप चाहिए तो उबाल के अलग से भी आलू डाल सकते हैं। आलूओं को मैंने निकाल लिया है और चना भी खूब अच्छी तरह से पक गया है। पानी भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा मोड़ा पानी रहता है तो उसे गैस की आंच पे चला चला के सुखा लीजिए। अब इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे। चने को मैंने खूब बारीक पीस लिया है। अब इसमें जो ये उबला हुआ आलू था, जो इसमें आलू मैंने डाला था साथ में, उसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। बिना आलूओं के भी खूब अच्छा बन जाता है। इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, थोड़ी हरी मिर्ची डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, 2 चम्मच के करीब नींबू का रस या 2 नींबुओं का रस मैंने निकाला था, उसे पूरा ही मैं डाल रही हूँ। नमक अपने स्वाद के अनुसार। इन सबको खूब अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम लगभग 1 से 1.5 चम्मच केवड़ा जल डाल देंगे। अब इस स्टेज पे आप नमक चख सकते हैं। अगर नमक कम हो तो इसमें नमक थोड़ा बढ़ा लीजिए, अगर ज़्यादा हो तो थोड़ी प्याज आप बढ़ा लीजिए। अब ये कबाब बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए ज़रा रुमाली रोटी को भी देख लेते हैं। रुमाली रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, आधा कप के करीब गेहूं का आटा। इसके 2 फ़ायदे हैं गेहूं के आटे से। गेहूं का आटा डालने से ये अच्छी तरह से बिल जाएगा, और जब आपकी रुमाली रोटी ठंडी हो जाती है, अगर मैदे की आप बनाएंगे तो बिल्कुल रबरी हो जाता है, रबर की तरह खिंचने लगता है। तो ये ठंडा होने पर भी आसानी से टूटेगा, रबरी नहीं होगा। नमक डाल देंगे आधा चम्मच के करीब, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सबको खूब अच्छी तरह से मिला के
ये सारी चीज़ें खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो इसे हम गूँथ लेंगे। मैंने दूध को हल्का सा गुनगुना किया है, उसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसे गूँथेंगे। अब ये आटा खूब अच्छी तरह से गूँथ गया है, तो इसे थोड़ा हम और मार लेते हैं ताकि ये खूब अच्छा सॉफ्ट सा डो तैयार हो। लगभग 5 से 7 मिनट इसे खूब अच्छी तरह ऐसे ही मारेंगे। अब ये आटा खूब अच्छी तरह से गूँथ गया है, सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है, ये देखिए। तो इसे हम कपड़े को मैंने गीला करके निचोड़ के रख लिया था, उसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। कबाब बनाने के लिए मैंने तवे को गरम कर लिया है। अब इसमें हम हाथों पे थोड़ा सा कोई भी तेल या घी लगा के थोड़ा सा कबाब का मसाला लेंगे, उसको शेप देंगे और इसे रख देंगे तवे पे। इसी तरह से हम सारे कबाब को तैयार कर लेंगे फटाफट से। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे। जब कबाब एक तरफ से हो जाए, इसे हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसमें घी डालते जाएंगे। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल में अच्छा नहीं बनेगा। सारे कबाब को खूब अच्छी तरह से दबा दबा के दोनों तरफ से सेक लें। अब कबाब हमारा बिल्कुल सिक गया है, इसमें खूब अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे हम 1 मिनट और सेकेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब कबाब हमारे सिक गए हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से हम सारे कबाब्स को सेक लेंगे। अब ये मैंने इतने बड़े बड़े पेड़े लिए हैं, इनको हम खूब अच्छी तरह से मार के और इसमें हल्का सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसको खूब पतला बेलेंगे, जितना पतला ये हो सके। अब ये रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे काफ़ी पतला बेला है मैंने। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तो नमक और पानी का घोल हम इसमें डाल देंगे। और ये रुमाली रोटी भी हमारी खूब पतली बेल के तैयार हो गई है। हम इस पर डाल देंगे। खूब अच्छी तरह से दबा दबा के दोनों तरफ से इसे सेक लेंगे। ये देखिए हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी रुमाली रोटी बना लेंगे। तो ये लीजिए हमारी रुमाली रोटी बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारी रोटियों को सेक लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा देसी चने का कबाब और रुमाली रोटी। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।